श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। बच्चे तो उपस्थित हैं। इधर वाले कोई उपस्थित नहीं लग रहे। ये बच्चे जो है ना, ये सारे उपस्थित हैं। और आप लोग जो एडल्ट हैं, उनके शरीर तो उपस्थित हैं। शरीर तो दिख रहे हैं ना सबके, सबकी अटेंडेंस लग रही है ना। हाजिरी लगवानी तो आते हो और क्या करते हो। मेरी हाजिरी लगनी चाहिए। हाजिरी तो तुम्हारी नहीं लगी, हाजिरी किसकी लगी है? तुम्हारे शरीर की लगी है। कल्याण कभी शरीर का हो सकता है? कभी भी शरीर का कल्याण होता है? इसके सारे छिद्रों में से गंध निकल रहा है। मुंह में से, आँखों में से, नाक में से, कान में से, नीचे के केंद्रों में से कुछ और निकल रहा है। तो बढ़िया चीज निकल रही है, बताओ। निकल रहा है कुछ? गंदगी निकल रही है। इसका कभी भी कल्याण हो सकता है? तो अगर तुम शरीर से यहाँ उपस्थित हो, तो हमारा कल्याण हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं हो सकता। कब होगा हमारा कल्याण? जब हम शरीर के साथ में अपने ध्यान को भी यहाँ लेके आए, अपने मन को भी यहाँ लेके आए। ताकि हम कुछ ग्रहण कर सकें, है ना। शरीर यहाँ होने से सब यही होते हैं जी। शरीर यहाँ पर है मतलब सब यही है? नहीं, सबको पता है कि आप कहाँ कहाँ हैं। मैं तो तुम्हें देखती हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि तुम कहाँ हो। तुम यहाँ नहीं हो। कोई अपनी समस्या में उलझा पड़ा है, कोई व्यापार में उलझा पड़ा है, कोई किसी परेशानी में उलझा पड़ा है, कोई बेचारा घर से किसी चीज़ से परेशान होकर आया है, कोई किसी समस्या में उलझा पड़ा है, कोई अपने शरीर में उलझा पड़ा है, कोई अपनी बीमारी में उलझा पड़ा है, कोई अपने गम में गला पड़ा है। किसी को किसी की कोई ना कोई चीज़ सता रही है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी द्वारा सताया गया है। ये लोग उपस्थित इसलिए हैं कि इनको अभी पता नहीं कि सताया क्या होता है। ये बेचारे अभी ये बोध अवस्था में हैं। ये सोचते हैं सता रहे, चलो कोई बात। इनको पता ही नहीं सताना क्या चीज़ होती है। इनकी भी खूब तुम्हारी पिटाई होती है नहीं? हाथ खड़ा करो, किस किस की पिटाई होती है? सबकी होती है ना। इन सब की पिटाई होती है। गाली गलौज होती है घर में, डांटते फटकारते हैं डांट के तो फटकारते हैं ना। हाँ, डांटते फटकारते भी हैं, गाली गलौज भी होती है, मार पिटाई भी होती है। सब कुछ होता है इनके साथ। और ये बेचारे अभी अबोध अवस्था में हैं। ओके बेटे, समझ आ गया। इसलिए ये अलर्ट है। ये सब इसलिए अलर्ट हैं कि इतनी सब चीज़ों की इनको कोई सब होते हुए भी यहाँ उपस्थित है। लेकिन हम जो बड़े हो जाते हैं, अब बहू ने सास से कोई बात कह दी या सास ने बहू से कोई बात कह दी,
वो बैठी रहेगी, कुड़ती रहेगी, सड़ती रहेगी, यार बुढ़िया तेरा बेड़ा गर्क हो, साला तू कभी भी मुझे जिंदा न रहने देती, रोज कोई ना कोई सुरसुरी छोड़ देती है, रोज दिमाग खराब करती है, तेरे कारण इतनी दुखी हूँ। हम भूल पाते हैं उस बात को? भूल पाते हैं उसको? इतनी आसानी से भूल पाते हैं? जिनकी बेचारों की रोज पिटाई होती है बच्चे, भूल पाते हैं हम? हमारी यही प्रॉब्लम है, जो भूलने की चीज़ें उनको हम भूल नहीं पाते। तो मुझे बताओ, जब भूलने की चीज़ों को तुम भुलाते नहीं हो और उनको भीतर रखा हुआ है, तो जो भीतर रखने की चीज़ है उसको कभी रख पाओगे अंदर? मत जगह है, उनके पास जगह ही नहीं अंदर रखने की। इसलिए ग्रहण करने की कैपेसिटी क्या होती है? क्या होती है? खत्म हो जाती। पहले ही भरे पड़े अंदर, जब पहले ही भरे पड़े आए हो यहाँ पर, तो कुछ ग्रहण करके जाओगे यहाँ से? जो तुम्हारी बाल्टी है या तुम्हारा मटका है या तुम्हारा लोटा है, वो तो पहले ही भरा पड़ा है। उसको खाली करोगे, वो गंदगी को उठाओगे वहाँ से, उसको खाली करोगे, उसको फेंकोगे, तब तो तुम कुछ चीज़ यहाँ से ग्रहण कर पाओगे। अदरवाइज नहीं तो आप बैठे रहेंगे ज़रूर यहाँ, लेकिन कुछ ग्रहण कर पाएंगे? कर पाएंगे ग्रहण? कुछ रिसीव कर पाएंगे यहाँ से? कुछ ग्रहण कर पाएंगे? कुछ लेके जाएंगे यहाँ से? कुछ नहीं लेके जा सकते। और कोई पूछे तुम्हें, तुमको क्या, अरे गए थे यहाँ बड़ा मज़ा आया, मज़ा तो आया, पर क्या सीख के आए हो, क्या काम की बात बटोर के लाए हो, वो तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मंदिर बड़ा अच्छा था, भोजन बड़ा अच्छा था, आरती बड़ी अच्छी थी, है ना, और सब लोग शांति से बैठे हुए थे। बात क्या चल रही थी? नहीं, वो बात का तो नहीं पता। वो हमें विसर गई, भूल गई। वो कैसे विसर गई? क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें याद रख रखी हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते। उनको छोड़ोगे तभी तो कुछ ग्रहण कर पाओगे। अब कितने लोगों को इस बात की जानकारी है कि हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर भर रखी हैं? कितने लोगों को जानकारी है कि हमने अपने हृदय में, अपने मन में, अपने बुद्धि में काफ़ी चीज़ें बिठा रखी हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है? कितने लोगों को इस चीज़ का पता है? हाथ खड़ा करो तो मुझे भी कुछ समझ आए कि तुम कहाँ तक जागे हुए हो, कहाँ तक सोए हुए हो। पता है या नहीं? कम से कम तुम्हें इस चीज़ की जागृति है, अवेयरनेस है? कितने लोगों को अवेयरनेस है कि हाँ कुछ चीज़ें हमने बिठा रखी हैं? बाकी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है ना। यही तो प्रॉब्लम है। पहली चीज़ तो है कि, चलो मैं एक दूसरे तरीके से बताती हूँ। कितने लोगों को पता लगता है जब हम दुखी होते हैं, तो कितने लोगों को पता लगता है कि मैं दुखी हूँ? सब लोगों को पता लगता है ना मैं दुखी हूँ। दुखी होने से क्या होता है? दुखी होने के सिम्टम्स क्या हैं? जब हम दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? जब बच्चों तुम दुखी होते हो तो तुम क्या करते हो? जब तुम्हारी पिटाई हो जाती है या किसी और कारण से दुखी हो, किसी ने फटकार दिया, तो क्या करते हो? रोते हो ना? रोते हो? कितने बच्चे रोते हैं? सबको रोना चाहिए, मैं भी रोती हूँ। मैं भी, रोना तो आता है ना, है? कितने बच्चे रोते हैं? हाथ ऊपर लंबा खड़ा करो।
और रोना कोई बुरी बात नहीं है, रोना एक बहुत अच्छी बात है। रोने से क्या होता है? रोने से क्या होता है? दुख जो है कम हो जाता है या दुख बढ़ जाता है? दुख कम हो जाता है या बढ़ जाता है? कम हो जाता है ना, कम हो जाता है, कम हो जाता है ना रोने से। तुम लोग यहाँ जो जेंट्स बैठे हैं, रोते हो कभी? नहीं। आदमी को तो कभी नहीं रोना चाहिए। तुम तो पुरुष हो, मर्दों के रो रहे हैं। रोना मर्दों का काम है, ये सिखाया जाता है। लेकिन तुमको कभी रोना आता है? रोने का मन करता है? सोच के बताओ मुझे, हाथ खड़ा करो। रोने का मन करता है या नहीं करता ना? हरजीत, तेरा मन करता है रोने का? संजय, मन करता है ना रोने का? मन तो करता है ना रोने का? लेकिन हम रोते नहीं हैं। कोई हमें रोता हुआ देख ले तो वो कहेगा रोना एक कमज़ोरी की निशानी है, और तुमने तो परिवार पालने हैं, तो तुम कैसे रो सकते हो? अगर रोगे तो परिवार नहीं पलेगा, काम धंधा नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा सब। जो औरतें जो रोती हैं वो काम पे भी जाती हैं या नहीं? या उनका काम छूट जाता है, या व्यापार छूट जाता है, या काम धंधा छूट जाता है? छूट जाता है। ये हमने चीजें सीखी हैं समाज से। इसके लिए इसका नेट परिणाम क्या होता है? जो एवरेज आयु है पुरुषों की, वो स्त्रियों से कम है। क्यों कम है? क्यों? वो इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि वो रो नहीं पाते। रोने का मन करे तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई देखे ना, तो बाथरूम में चले जाओ, नलका चला दो, नलका चला दो और जी भर के रो लो। उसके बाद आंखों में पानी डालो और आ जाओ। ट्राई करके देखना जब रोने का मन हो तो। इसमें कोई बुराई नहीं है। जो आदमी रो नहीं सकता वो आदमी प्रेम नहीं कर सकता। वो पत्थर दिल हो जाता है, उसमें से रोना नहीं निकलता। उसमें प्रेम की धारा बह सकती है, बह सकती है प्रेम की धारा? नहीं बह सकती। महसूस करने की शक्ति खत्म होती जाती है। दोगलेपन की भावना जो है जुबान पे रहती है, लेकिन महसूस करने की शक्ति, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की शक्ति वो खत्म हो जाती है, क्योंकि चीज़ों को दबा दिया जाता है। क्योंकि समाज कहता है कि पुरुष को नहीं रोना चाहिए। स्त्री रोती है क्योंकि स्त्री कमज़ोर होती है। स्त्री पुरुषों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। पुरुष कभी भी गर्भ धारण करके नए जीवन को नहीं प्रदान कर सकता। स्त्री, उसको कमज़ोर समझते हैं लोग, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि नव जीवन का संचार कर सकती है, नव जीवन को आगे लेके जा सकती है।
उसके अंदर सहनशीलता भी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्भ धारण करने के समय में बहुत कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, ये प्रकृति की तरफ से हमें प्रदान किया गया है। और प्रकृति ये सबको ऐसी परिस्थितियां देती है जिसमें दुख भी होता है और सुख भी होता है। सुख में अगर हम खुश होते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तो दुख में भी दुखी होने का, दुख को प्रकट करने का, दुख को एक्सप्रेस करने का अधिकार सबका है या नहीं? जानवरों को देख लो, दूर क्या जाते हो, जानवरों को देख लो। गैया का जो है बछड़ा अगर मर जाता है तो गैया रोती है या नहीं? देखा है गैया को रोते हुए? कुत्ते को कोई बीमारी निकल आए तो कुत्ते को रोते हुए देखा है कभी? रोते हुए देखा है ना? जब उसको दुख होता है तो रोना स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक क्रियाओं को अगर आप रोक दोगे, स्वाभाविक क्रियाओं को अगर आप रोक दोगे, तो अब उन्होंने बाहर तो निकलना है, आपके शरीर से कैसे निकलेंगे? बीमारी के रूप में निकलेंगे। शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी के रूप में उनको बाहर निकलना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को जिनको हमने अपने भीतर दबा रखा है। गंदी चीज़ें अगर हमने अंदर, गंदे विचार, गंदी भावनाएं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, कलेश और बुरी भावनाएं अगर हमने अंदर बिठा रखी हैं, तो मुझे बताओ कि अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है, बुद्धि स्वस्थ नहीं है, तो शरीर स्वस्थ रह सकेगा? शरीर स्वस्थ रह सकेगा? जब तक जवानी है तब तक उसमें आपको उसके सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, लेकिन 30-40 की अवस्था पार करते ही वो सब चीज़ें नज़र आएंगी या नहीं? जो भी चीज़ पैदा होती है हमारे भीतर, सबसे पहले हमारी मानसिकता में आती है, हमारे विचारों में और हमारी मानसिकता में। उसके बाद अगर हम उसका कोई ध्यान नहीं देते तो फिर वो चीज़ें हमारे शरीर में से फूट फूट के बाहर आती हैं, वो फिर दिखती हैं। और डॉक्टर कहता है चलो इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ, ब्लड की इन्वेस्टिगेशन कराओ, यूरिन की इन्वेस्टिगेशन कराओ, फलानी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कराओ, एक्सरे की इन्वेस्टिगेशन कराओ, और चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कराओ, टेस्ट कराओ। अब वो उससे खून में आ जाएगी, खून में आएगी तो सारे शरीर में उसका पता लग जाएगा। खून में आने से फिर वो सारे ऑर्गन्स के पास भी जाती है। खून जाता है ना सारे शरीर के सारे ऑर्गन्स में। हृदय में भी खून जाता है कि नहीं? फेफड़ों में जाता है नहीं? लिवर में जाता है नहीं? किडनी में जाता है नहीं? कोई भी चीज़ रक्त के संचार के बिना शरीर में रह सकती है? कोई भी ऑर्गन या कोई भी सेल? अब उसमें कौन सा रक्त चल रहा है? स्वच्छ निर्मल रक्त चल रहा है? उसमें दूषित रक्त चल रहा है। अब दूषित रक्त क्या करेगा? दोष पैदा करेगा, इम्बैलेंसेस पैदा करेगा। वात, पित्त और कफ जो है अब बैलेंस में रहेंगे? गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए सारे रोगों की जड़ कहाँ है? हमारे भीतर है। हमें कोई बात कह देता है, एक उदाहरण देती हूँ, हमें कोई बात कोई कह देता है, हैं? अब वो हमें पसंद नहीं है, झाड़ दिया किसी ने, फटकार दिया, अपमान कर दिया, या रोज़ ही फटकार रहे हैं, रोज़ ही अपमान कर रहे हैं, रोज़ ही दुखी कर रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, कुड़कुड़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, घर में स्त्री हो पुरुष हो कोई भी कर रहा है, और हम उस वातावरण में रह रहे हैं।
अब वहाँ से उन चीज़ों को हम अंदर ग्रहण करते हैं या नहीं? ग्रहण करते हैं ना, अंदर आती है ना, अच्छी लगती है क्या? किसी ने आपको कोई ऐसी बात कह दी तो महसूस तो सब होता है ना। कुछ लोग बोल पाते हैं और कुछ लोग बोल नहीं पाते, पर महसूस तो होता है ना अंदर। अब वो चीज़ आपने अंदर रख ली ना अंदर, और उसका समाधान कभी नहीं किया। समाधान भी तो करना होता है ना, कुछ सॉल्यूशन भी तो चाहिए ना उस प्रॉब्लम का। वो समाधान किया नहीं। अब ऐसी जो चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं, जब भी आप अकेले बैठोगे वो आपके दिमाग में आएंगी या नहीं? जब भी अकेले बैठते हो, यहाँ सबको कहा जाता है कि थोड़ी देर बैठो, भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, मंथन करो, भगवान के किसी वचन को लेके उसका मंथन करो। अकेले में बैठो 10-15 मिनट, तो मंथन अब किसका चलेगा? भगवान के वचन का चलेगा। श्री कृष्ण नमो नमः, जय श्री कृष्ण, जय श्री, इसका मंथन चलेगा? चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। मंथन किसका चलेगा? जिस चीज ने आपको घेरा हुआ है अंदर से, उसी का मंथन चलेगा। इसलिए जब भी मैं कहती हूँ इनको कि मंथन करो, तो बैठते तो हैं लेकिन मंथन चल तो रहा है। और मंथन किसका चल रहा है? जो आपके दिमाग में चीज़ें भरी पड़ी हैं, जो आपके दिल में चीज़ें भरी पड़ी हैं, जो चीज़ें आपको तंग करती हैं, जिनका आपने समाधान नहीं किया, वो सब उस समय उभर के आती हैं जब आप शांत होके बैठते हैं। वो भी भगवान की कृपा से आती हैं, इसलिए कि आप उनको अब देख सकें, क्योंकि आपके अंदर की जो उथल पुथल है, शांत होके बैठने से जैसे पानी जो है शांत हो जाता है, तो पानी के अंदर क्या क्या चल रहा है वो सब नज़र आता है ना। अगर उसमें आपने कंकड़ पे कंकड़ मार रखे हैं तो उसमें कभी भी कुछ आपको नज़र आएगा? अब कंकड़ मारते उसमें लहरें चलती हैं। अब वो शांत हो गया, अब वो शांत हो गया तो दिखता है, दिखने से ऊपर आती हैं चीज़ें, ऊपर आती है। लेकिन हम कहते हैं यार बैठे तो थे सिमरन करने के लिए, श्री कृष्ण नमो नमः करने के लिए कहा था उन्होंने 15 मिनट, श्री कृष्ण नमो नमः, श्री कृष्ण नमो नमः 2 बार किया और फिर उन चीज़ों ने घेर लिया। तो मंथन और स्मरण और चिंतन तो हो रहा है, लेकिन उसका हो रहा है जो चीज़ आपको अंदर से सता रही है, जो चीज़ आपको तंग कर रही है, जहाँ आपका ध्यान भीतर में केंद्रित जिस चीज़ को आपने अपने जीवन में महत्व दिया हुआ है नहीं वो इतनी महत्वपूर्ण, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपने उसको महत्व दिया हुआ है, इसलिए तो आपका ध्यान वहाँ केंद्रित है, इसलिए तो आपने उसको बचा के अपने भीतर रखा हुआ है। अब इसकी जानकारी इन चीज़ों की किसको है? हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारी है। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि मैं जो बात कर रही हूँ, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है ना कुछ? जो आपके अंदर चीज़ें पड़ी हैं, अब उनको डाला किसने अंदर? आपके भीतर कोई और गया वहाँ पर कि कोई और जाके रखा है चीज़ें अंदर? किसने डाली? हम ही ने डाली। और अगर वो अच्छी नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि वो आपको कैसे प्रभावित करेंगी। अगर वो अच्छी नहीं है तो मुझे बताओ कि आपकी ये जो नब्ज़ चलती है ये नॉर्मल रहेगी? जब आप उनका विचार करोगे तो आपकी नब्ज़ नॉर्मल रहेगी? आपका बीपी नॉर्मल रहेगा?
आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, रह सकती है, बीपी नॉर्मल रह सकता है, भूख लगेगी आपको, नींद आएगी, बाहर जाने का मन करेगा, घूमने का, एंजॉय करने का, कुछ अपने पसंद की चीज करने का मन करेगा। कितनी बीमारियां लगेंगी इससे? जिसकी नींद खराब हो गई, जिसकी सोच खराब हो गई, उसकी नींद खराब हो गई, बीपी खराब हो गया, भूख नहीं लगती, खाना नहीं पचता, नींद नहीं आती। ये किसके सिम्टम्स हैं? ये स्वास्थ्य के सिम्टम हैं या बीमारियों के सिम्टम हैं? स्वास्थ्य के सिम्टम्स हैं या बीमारियों के लक्षण हैं? बीमारी। अब पता लगा बीमारी कहाँ से आती है। अपने आप को बीमार रखना चाहते हो? बीमार रखोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है, शरीर तुम्हारा खराब होगा, और उसके साथ साथ आपकी जेब में से जो पैसा है वो अब कहाँ जाएगा? पैसा आएगा या पैसा जाएगा? जाएगा। बीमारी में तो लगाना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कितना नुकसान है आपका। मन की शांति रहेगी, किसी से प्यार से बातचीत करने के लायक रहोगे? हाँ जी, प्यार से बात करने के लायक रहोगे? रह सकते हैं? ऐसी अवस्था में नहीं रह सकते। अब घर के वातावरण का क्या होगा? घर का वातावरण स्वर्ग के जैसा होगा, शांति में होगा, सुख में होगा, आनंददायी होगा। किसी का उस घर में आने का मन करेगा? बाहर से पड़ोसी का, रिश्तेदार का, पति बाहर काम करने जाता तो उसका मन करेगा कि घर जाऊं, पहुंचूं टाइम से? करेगा मन? फिर कहते हैं जी वो जो है ना देर से आता है, वो क्या करेगा ऐसे घर में आके? फिर कहते हैं नहीं वो तो बाहर रहता है, लड़कों के साथ रहता है, पता नहीं कहाँ जाता है, पता नहीं क्या करता है। उसका मन करेगा ऐसे घर में आने का? अब देखा आपने कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती। इसमें नुकसान के अलावा कुछ है? कोई फायदा है आपका? लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कहूं कि आप उन सब चीज़ों को निकाल दो अपने अंदर से, तो निकालने के लिए तैयार हो क्या? तैयार होते हैं हम? नहीं, इनको निकाल दिया तो मेरा तो मरण हो जाएगा। इनको कैसे निकाल दूँ? इन्होंने मुझे इतना सताया है, इन्होंने मुझे इतना दुखी किया है, इन्होंने मुझे इतना परेशान किया है, इनको मैं कैसे निकाल दूँ? मैं नहीं निकाल सकता। छोड़ने के लिए हम तैयार हैं ऐसी चीज़ों को। और अगर एक स्टेप और आगे जाके मैं कहूँ कि उनको आप क्षमा कर दो, तो क्षमा करने के लिए तैयार हैं? तो क्षमा करना तो इस जन्म में तो नहीं हो सकता है ना। तो बहुत सताया उसने मुझे, बहुत दुखी किया हुआ, बहुत सता रहा, क्षमा नहीं कर सकती। अरे नहीं करोगे तो नुकसान किसका हो रहा है वो तो देख लो। गलतियां दूसरों ने की, सताया दूसरों ने तुम्हें, तो मतलब उनका कर्म है ना, उनकी गलती है ना। लेकिन दंड कौन भुगत रहा है उसका? दंड कौन भुगत रहा है? कौन भुगत रहा है दंड? वो भुगत रहे हैं, दूसरे भुगत रहे दंड। दंडित किसको कर रहे हो? अपने आप को कर रहे हो दंडित। दूसरों की गलतियों के लिए, दूसरों के कर्मों के लिए, दूसरों के वचनों के लिए, दूसरों की बोली हुई बातों के लिए, दूसरों के व्यवहार को लेकर उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम बदला किससे ले रहे हो?
बदला किससे ले रहे हो? हैं? किससे ले रहे हो? अपने आप से बदला ले रहे हो। मुझे बताओ, ये अच्छी बात है क्या? ऐसे व्यक्तियों की अपने प्रति कैसी भावना होगी? अच्छी भावना हो सकती है? जो दूसरों की गलतियों के लिए अपने आप को प्रताड़ित करता है। ये प्रताड़ित तो कर रहे हो, क्योंकि बीमारियां लगेंगी, भूख नहीं लग रही, बीपी बढ़ रहा है, पेट खराब है, खाने का मन नहीं है, नींद नहीं आती। ये किसको परेशान कर रहे हो? खुद हो रहे हो, दूसरों को कर रहे हो? खुद हो रहे हैं। ये परिणाम होता है बेकार की बातों को अपने अंदर रखने का। जो बेकार की बातें हैं उनको अगर हमने महत्व दे दिया और अंदर धारण कर लिया तो यही हाल होगा या नहीं? होगा या नहीं? होगा ना? हो रहा है या नहीं? होगा तो बहुत भविष्य की दूर की बात है। हो रहा है या नहीं? हो रहा है ना? ये कौन कर रहा है हमारे साथ? कौन कर रहा है हमारे साथ? दूसरे कर रहे हैं। दूसरे कर रहे हैं। दूसरे तो मौज मस्ती कर रहे हैं। कौन कर रही है हमारे साथ? कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो ये कर रही है? हमारी सोच। हमारी सोच, हमारे विचार। बाहर कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है सब कुछ? भीतर हो रहा है। जो भी डेटा आपको बाहर से मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप बाहर से लेते हैं, आपके कान द्वारा आपके भीतर जाती है, आपकी आंखों से आपके भीतर जाती है, उसको आप ग्रहण करते हैं, उससे आप अपने आप को दूषित करते हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं, उसको रिसीव करके उसको महत्व देते हैं, अपने मन में रखते हैं, अपनी बुद्धि में उसका चिंतन करते हैं। और छोटी सी चीज़ जो है, छोटी सी राई जैसी छोटी चीज़ है, उसका आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? उसका एक पहाड़ बना लेंगे और उसके नीचे दब के क्या होगा? खत्म हो जाएंगे। अपनी ही सोच का शिकार बन के। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपनी सोच को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। सोच अगर आपकी डिफेक्टिव हो गई, गड़बड़ हो गई, दूषित हो गई, तो आपकी बुद्धि भी दूषित हो गई, विचार भी दूषित हो गए, भावनाएं दूषित करेगी या नहीं? बुरी सोच आपकी भावनाओं को दूषित करेगी या नहीं? करेगी ना? क्योंकि जब भी ऐसे व्यक्तियों से कभी मिलना तो होता ही है। मिलोगे तो कैसी भावना निकलेगी अंदर से? अच्छी निकल सकती है? नहीं निकल सकती। और ऐसे हमारा जो है, जो नुकसान होता है, उससे हम बच सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपनी सोच को शुद्ध करो, शुद्ध रखो और पवित्र रखो। वो कैसे करेंगे हम? कि जब जब हमें ये विचार आए और ये ऐसे गंदे विचार हमको घेरें, उसने ये कहा, वो ये करती है, उसने ये कह रखा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, 10 साल पहले ऐसे किया था, 15 साल पहले ऐसा किया था, हर रोज़ मेरे साथ ऐसा होता है। जब जब ऐसे गंदे गंदे विचार आएँ, उन विचारों की जैसे ही वो आएँ,
आप भगवान का कोई ना कोई लीला को याद करना शुरू कर दो, भगवान को कोई ना कोई उनकी कोई चीज़ याद कर लो, उनके मोर मुकुट को याद कर लो, उनकी बांसुरी को याद कर लो, उनको गीता के किसी श्लोक को याद कर लो। मेरे भगवान कितने प्यारे हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, उनके किसी गुण की याद कर लो, उनके किसी गुण के साथ जुड़ जाओ। जब तुमने भगवान को इंट्रोड्यूस कर दिया ऐसी परिस्थिति में, सपोज करो कि भगवान यहाँ आके खड़े हो गए आपकी यादों में, आपके विचारों में, अब उन गंदी चीज़ों की ताकत है कि वो इसके सामने रुक जाएं? है उनमें ताकत? है उनमें ताकत कि वो भगवान के सामने रुक जाएंगी? प्रकाश के आते ही अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता। एक छोटा सा दिया जला दो तो अंधेरे को क्या झाड़ू मार मार के बाहर भगाना पड़ता है? अपने आप ही चला जाता। सिर्फ बात है भगवान के सम्मुख होने की। ये विचार तो आएंगे क्योंकि इनको हमने ही रखा है। अब ये जाएंगे कैसे? जब जब ये विचार आए तब तब आपने भगवान की किसी चीज़ को याद करना है, भगवान को याद करना है, उनके किसी वचन को याद करना है, किसी श्लोक को याद करना है, किसी सूत्र को याद करना है, किसी लीला को याद करना है, उनकी बताई हुई किसी अच्छी बात को याद करना है। धीरे धीरे बार बार आप ये करते रहोगे तो जैसे ही आप भगवान का दिया जलाओगे, प्रकाश का दिया जलाओगे, उनके वचन का, उनकी याद का, उनके स्मरण का, उनके चिंतन का, तो ये अंधेरा धीरे 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 आपके जीवन से, आपकी यादों से, आपके विचारों से भागेगा ही नहीं। रुक सकता है क्या? इसकी ताकत नहीं है रुकने की। इन चीज़ों का ही कोई वजूद नहीं है, इन चीज़ों की ही कोई ताकत नहीं है। तो इसको ताकत किसने दे रखी है? इसको ताकत हमने दे रखी है, इसको महत्वपूर्ण हमने बनाया हुआ है। इनका जीरो महत्व है, क्योंकि जितनी भी बातें हैं, मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ, जितनी भी ये बातें हैं ये भूतकाल में घटी हुई हैं, है या नहीं? ये भूतकाल की घटी है ना। तो मुझे बताओ वो भूतकाल कभी भी तुम्हारे जीवन में दोबारा आएगा? कभी भी आ सकता है? कभी भी आ सकता है? कभी भी वो भूतकाल तुम्हारे जीवन में दोबारा आएगा? वो घड़ी दोबारा आएगी? और भूतकाल का चिंतन करते करते आदमी भूत में ही जीना शुरू कर देता है, फिर दिमाग से खिसक जाता है और फिर उसको कहाँ भर्ती करना पड़ता है? जगह है ना आगरा में, वहाँ लेके जाना पड़ता। भूतकाल के चिंतन से। भूतकाल में जीना इतना खतरनाक है, भूतकाल का चिंतन करना भी इतना खतरनाक है, क्योंकि जो वो जीवन के विरुद्ध है। जीवन कहाँ घटित हो रहा है? मुझे ये बताओ, जीवन कहाँ घटित हो रहा है? भूतकाल में जीवन घटित हो रहा है? भूतकाल की जब बातें सोचते हो वो तो ऐसा है जैसे आप मुर्दों के साथ बात कर रहे हो, क्योंकि वो समय तो खत्म हो गया। या भूतकाल का चिंतन करना ऐसा है कि एक कब्र खुदी पड़ी है किसी की, उस कब्र में जो लेटा पड़ा है उसके साथ आप जाके बातें कर रहे हो। जो समय बीत चुका है वो तो डेड है ना, खत्म हो चुका ना, डेड। उसको आप रोज जगाते हो, तो मरा हुआ समय भी कभी जीवित होता है, मरी हुई यादें भी कभी जीवित होती हैं। यादें तो रहेंगी पर वो जब जीवित होती हैं तो फिर तंग ही करती हैं आपको।
भूतकाल जो है, जो समय व्यतीत हो चुका है, उसके बारे में जितना आप चिंतन करेंगे उतना ही आपका जीवन दुखों से और पीड़ाओं से ग्रसित होके आपको मृत्यु के नज़दीक लेता जाएगा। और ठीक ऐसे ही हम भूतकाल से तो अपने आप को कभी प्रयत्न करके निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी हम वर्तमान में नहीं रहते। भूतकाल से जैसे ही निकल के आते हैं हम सीधा कहाँ भगते हैं? भविष्य में भगते हैं। यार 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, ये मेरा बच्चा अभी है, ये बड़ा हो जाएगा, ये हाई स्कूल पास कर लेगा, फिर इसको मैंने कॉलेज में भेजना है, कॉलेज के जो है 2 लाख रुपए जो है उसको एडमिशन के लगेंगे। अब जीवन वहाँ घटित हो रहा है 2 साल बाद में। तुम्हें पता है कि वो श्वास तुम्हें आएगा भी कि नहीं, इसकी गारंटी है कोई इसकी गारंटी? लेकिन भूतकाल में से निकल आए, खाई में से निकल आए और कहाँ जाके गिरे? एक जगह से तो निकल आए, अब कहाँ जाके अटक गए? दूसरे में अटक गए, भविष्य में अटक गए जाके। तो जीवन जो है वो वर्तमान में घटित होता है। जो आपकी श्वास जो आपके हाथ में है, वही जो पल है वही जीवन है। और हम जीवन को कैसे बर्बाद करते हैं? चल रहे हैं वर्तमान में, लेकिन मन बुद्धि कहाँ चल रहे हैं? और भूतकाल में चल रहे हैं। शरीर वर्तमान में यहाँ बैठा हुआ है, मन बुद्धि भूतकाल में चल रहे हैं। उनको भूतकाल से खींच खांच के निकालो तो वो कहते हैं अच्छा, पर हम यहाँ तो ठहरना नहीं चाहते, हम जाते हैं वहाँ, आगे जाते हैं। अगली मेरी क्या प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग क्या आएगी? वहाँ जाता हूँ मैं, व्यापार की प्लानिंग में जाता हूँ, गाड़ी खरीदनी थी उसके बारे में सोचता हूँ, बच्चे की शादी करनी है उसके बारे में सोचता हूँ, लड़कियों को विदेश भेजना है उसके बारे में सोचता हूँ, वो नया खेत खरीदना है उसके बारे में सोचता हूँ। लेकिन वर्तमान जो है ना, वर्तमान में मैं नहीं रह सकता, क्योंकि वह जीवन है। मैं यहाँ मरों के साथ रहना चाहता हूँ, यहाँ जो भी पैदा नहीं हुए उनके साथ रहना चाहता हूँ, मैं वर्तमान में नहीं जी सकता। ये है परेशानी। ना मुझे बताओ, कितनी भी ड्रामेबाजी कर लो, कितना भी और कुछ ढोंग पाखंड कर लो, सुख आ सकता है जीवन में, शांति आ सकती है, आनंद आ सकता है, जो मर्जी कर लो, जो भी तुम्हारे मन की तबीयत कहती है, जो भी कर लो। कभी सुख आ सकेगा? ये बताओ, आ सकेगा सुख? बताओ, एक स्वर में जवाब दो, आ सकेगा? हाँ या ना? नहीं आ। अब कौन किसको दुखी कर रहा है? हर आदमी कह रहा है कि मुझे किसी और ने दुखी किया हुआ है। ये अगर ठीक हो जाए ना, तो जीवन में कितना मजा आ जाएगा। किसने किसको दुखी किया हुआ है वो बताओ? किसने किसको दुखी किया हुआ है वो बताओ? सच्चाई जो है, सच्चाई क्या है? हैं? हाँ, सच्चाई ये है कि इंसान ने खुद ने ही खुद को दुखी किया हुआ है, अपने साथ ही बदला ले रहा है। और कहता है क्या है? वो पता नहीं मेरे से कौन से जन्म का बदला ले रहा है। अरे वो ले रहा है क्या? उसकी क्या औकात है? वो तो तुम्हें छू भी नहीं सकता।
कौन किससे बदला ले रहा है? हम ही अपने दुश्मन बनकर, अपने से दुर्व्यवहार करके अपने को अशांति, बीमारी, कलह, कलेश और इसमें धकेल रहे हैं। किसके कारण? अपने ही संस्कारों से, अपनी ही सोच के कारण, अपनी ही दूषित भावनाओं के कारण अपने जीवन को दुखी कर। कोई दूसरा है नहीं। इस बात को समझ जाओ। अपने जीवन की खुशी की जिम्मेवारी अपने हाथ में लो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखो, तो तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, आनंद भी आएगा। और आनंद के साथ जुड़ जाओ, भगवान के किसी भी गुण के साथ जुड़ जाओ। भगवान दया के सागर हैं, उनकी दया के बारे में सोचो। भगवान करुणा के सागर हैं, उनकी करुणा के बारे में सोचो। भगवान सर्वव्यापक हैं, उनके उस गुण के बारे में सोचो। भगवान परम स्थिर हैं, उसके बारे में सोचो। भगवान जो हैं सबकी रक्षा करने वाले हैं, उनके बारे में सोचो। भगवान सबका आत्मकल्याण करने वाले अनिमित बंधु हैं, आर्तदानी हैं, जो तुम्हें चाहिए वो देने वाले हैं, उनके बारे में सोचो, उनके साथ जुड़ो। और अपने भीतर की जो गंदगी है उसको जब तक नहीं निकालोगे, बाहर से गंदगी तो निकालते नहीं, ऊपर से क्या कहते हैं, कान में बुंदे लगा लेंगे, इधर टाई लगा लेंगे, 2-4 लाख की घड़ी पहन लेंगे और 10-20 हज़ार का सूट पहन लेंगे और 1 करोड़ की गाड़ी में जाएंगे। अंदर क्या भरा पड़ा है? गंदगी। परफ्यूम लगा लेंगे, ये कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा बाहर। ठीक हो जाएगा सब बाहर। कुछ भी ठीक होने वाला है? तुम्हारे घर में कहीं गंदगी पड़ी हो, उस गंदगी को निकालने की बजाय तुम घर में स्प्रे करते रहो सब तरफ, बढ़िया से परफ्यूम लाके, 10 हज़ारों रुपयों के परफ्यूम लाके उसको स्प्रे करते रहो, लेकिन झाड़ू मत मारो, गंदगी मत बाहर निकालो। हो जाएगा, घर साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा, रहने लायक हो जाएगा। ये बाहर से जो कर रहे हैं ना, कपड़े पहन के और ब्यूटी पार्लर में जाके और 10-20 हज़ार, 50-60 हज़ार रुपये लगा के फेस लिफ्ट करवा के, इधर करके पुता पची करके, क्या कर रहे हैं? उससे सफाई हो जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, दिल में खुशी आ जाएगी। इसके बारे में सोचो, विचार करो, ठीक है? भगवान की शरण में जाओ, उनके किसी गुण से जुड़ जाओ, उनका स्मरण करो, मनन करो, चिंतन करो, अच्छी बातें सोचो, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। अपनी बीमारियों को दूर करो, अपने आप ही दूर हो जाएंगी, भगाने की ज़रूरत नहीं है। बस गंदी चीज़ों को निकाल दो जो आपको दुखी कर रही हैं, ठीक है? श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। ये जो मैंने आपको सब बताया है, इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, गीता का 16वां अध्याय है, उसको आप पढ़ें। हर रोज़ कोई दिन ऐसा खाली ना जाने दें जिस दिन आपने ये अध्याय नहीं पढ़ा। 16वां अध्याय, इसमें बताया भगवान ने कि सुखी होने का और दुखी होने का क्या कारण है। हमारी सोच, हमारे विचार, वही हमको देव तुल्य बनाते हैं और राक्षस तुल्य बनाते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति की सोच, राक्षसी प्रवृत्ति के गुण, राक्षसी प्रवृत्ति का रहन सहन, ये हमें राक्षस बनाता है
और देवी प्रकृति के गुण, देवी प्रकृति के लक्षण, देवी प्रकृति की सोच, देवी प्रकृति की भावनाएं हमें देव तुल्य बना देती है। इस चीज़ को पढ़ें आप, इस चीज़ को, इसका अध्याय का रोज़ अध्ययन करें और भगवान के साथ जुड़ें। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम।